अभी अभी सूर्य हुए महा उच्च, 10 दिन लाभ ही लाभ, 7 राशि पर बरसेगा धन, बनेंगे नए रिकॉर्ड। इस प्रकार के थंबनेल का चयन मैंने आज के इस वीडियो में किया है और उसका कारण आपको बताना चाहूँगा। आज से 14 तारीख से लेकर के और 14 मई तक सूर्यदेव मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और इस राशि में जाते ही ये उच्च के हो गए। उच्च का ग्रह अच्छा फल देता है सब्जेक्ट टू प्लेसमेंट, कि आखिर वो बैठ कहाँ रहा है और वो किस स्थान में बैठ रहा है और जिस राशि के लिए उसको फल देना है उस राशि के साथ में ग्रह का व्यवहार कैसा है, मित्रता का व्यवहार है, शत्रुता का है या सम का व्यवहार है, इस बात पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। तो इसलिए मैंने 7 राशियाँ सिलेक्टिव रखी हैं। इन्हीं 7 राशियों का फल मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से कुछ राशि ऐसी रहेंगी, यानी कि 3 राशियां जिनके लिए फल एवरेज रहेगा और बाकी की 4 राशियों के लिए ज़बरदस्त फल की प्राप्ति होगी। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि फल भी कुछ इस प्रकार का मिल रहा है। आज बैसाखी का पर्व है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सूर्यदेव उच्च के होते हैं तो बैसाखी के पर्व को मनाया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो ट्रांजिट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य का मेष में आने का मतलब ये होता है कि उसने पूरी की पूरी 12 राशियों से परिक्रमा कर ली। मेष राशि से शुरुआत होती है और मीन पर जाकर के ओवर होती है और अब वापस मेष में आ गए हैं और आते ही पावरफुल सिचुएशन में हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को प्रभावित करते हैं, किस रूप में प्रभावित करते हैं। तो सूर्य से पिता का सुख देखा जाता है, आत्मा का सुख देखा जाता है, शारीरिक गठन देखा जाता है, शक्ति सामर्थ्य देखा जाता है, पराक्रम के कारक होते हैं, धैर्य के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं, उच्च अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, नेतृत्व क्षमता अच्छी है, प्रशासन से जोड़ते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, अच्छा व्यक्तित्व देते हैं, प्रभुत्व को आपके बढ़ाते हैं, सत्व गुणों का समावेश आप में देखने को मिलता है। इसके अलावा बड़े अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, स्वर्ण आभूषण है इनकी, माणिक इनका रत्न होता है, जन्म पत्रिका में शरीर में आँखों को, हृदय को, पेट को, हड्डियों को ये प्रभावित करते हैं। ये इस प्रकार के बॉडी पार्ट जो मेन इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होते हैं हमारे शरीर के, उनको प्रभावित करते हैं। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है सूर्यदेव का। ऐसा सूर्यदेव जब आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करेगा तो फल भी कुछ अलग ही होंगे। आत्मा है, अगर आत्मा है इस शरीर में तो सब कुछ है। आत्मा जिस दिन निकल जाएगी उस दिन ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। इसीलिए जब मेष राशि में सूर्य आते हैं तो आत्मा की भी प्योरिटी होती है। इस नेचर में सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सब प्योर होते हैं। हम 84 लाख योनियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक दोबारा से नई साइकिल शुरू होती है, एक नए सिरे से दोबारा से सूर्य का परिक्रमा मार्ग शुरू होता है। इसीलिए यहाँ पर अब मैंने क्यों लिखा है 10 दिन, इसका आपको लॉजिक बता देता हूँ। कोई भी ग्रह जब उच्च होता है तो वो पर्टिकुलर अंश पर होता है, डिग्री पर होता है। जैसे 30 डिग्री की एक राशि होती है तो 30 में से एक पर्टिकुलर समय ऐसा आएगा अंश पर आकर के वो अपना बहुत अच्छा फल देता है, उसके बाद वो सम राशि का फल देता है। तो सूर्यदेव 10 डिग्री तक परम उच्च के होते हैं और इसीलिए मैंने लिखा है पहले 10 दिन, यानी कि 14 से लेकर के और 14 अप्रैल तक। अभी आज 14 अप्रैल है, 24 अप्रैल तक जो सूर्यदेव रहेंगे वो परम उच्च रहेंगे, 10 डिग्री तक रहेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निवेदन करता हूँ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन 3 राशियों की बात करूंगा जिनके लिए फल एवरेज रहेगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बात करूंगा तुला राशि की। जितने भी जातक मुझे इस समय तुला के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह और सूर्य और शुक्र की आपस में शत्रुता है, परंतु सूर्यदेव उच्च के होकर के सप्तम भाव में रहेंगे, दाम्पत्य सुख के घर में रहेंगे और वो भी लाभेश होकर के। तो ऐसी स्थिति में आपको उच्च कोटि का लाभ दे जाएंगे। कई बार विपरीत ग्रह भी अच्छा फल दे जाते हैं या शत्रुता नहीं निभाते, मित्रता निभा देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर आपके मकान, दुकान, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, इन सभी चीज़ों के कारक होकर के सूर्यदेव उच्च के होंगे। तो अच्छा रिश्ता तो कराएंगे ही, आपके व्यापारिक पार्टनर से
आपको सपोर्ट मिलेगा ही, साथ में आपकी दैनिक इनकम भी मजबूत होगी। और यदि किसी भी रूप में शारीरिक रूप से पीड़ा चल रही है, तनाव चल रहा है, तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ आपकी राशि में बन रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा जितने भी तुला राशि के दर्शक हैं, आपके लिए जो आगे आने वाले 10 दिन रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पर एक चीज़ मत भूलिएगा कि सूर्य राहु की युति है 7th हाउस में, पर अभी इस युति का कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि राहु ने जस्ट अभी राशि परिवर्तन किया है और सूर्य और राहु के बीच में दूरियां रहेंगी। पर मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिनके बारे में बात करना चाहूँगा वो है मीन। जितने भी जातक अब मुझे मीन के सुन रहे हैं, आपके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार रोगेश सूर्य उच्च के होकर धन के घर में रहेंगे, तो उच्च कोटि का धन प्राप्ति का योग बनेगा। कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, ऐसा योग दिखाई देता है। इसके अलावा बीमारियों पर भी पैसा खर्च होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। और कर्जे वगैरह से मुक्ति मिलेगी, कर्जे से इनफैक्ट थोड़ा रिलीफ ही मिलेगा। किसी का ले रखा है तो वो उतार दोगे। 2nd हाउस में उच्च के सूर्य होते हैं तो बड़ा प्रभावशाली आपका ऑरा डेवलप करते हैं, आपकी भाषा शक्ति को मजबूत करेंगे। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, लोग स्वतः आपकी ओर खिंचेंगे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए इस उच्च सूर्य में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पर मीन राशि का फल। और इनफैक्ट मीन राशि में स्वयं देवगुरु बृहस्पति हंस नाम का राजयोग बना चुके हैं, तो ऐसे समझिए कि आपके लिए तो एक राजयोग बन गया राशि में, और फिर धन के घर में सूर्यदेव उच्च के हो गए, तो इसका मतलब उच्च कोटि का लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसका नाम है मिथुन। जितने भी जातक अब मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए सूर्यदेव उच्च के होकर के लाभ स्थान पर गोचर करेंगे, वो भी 3रे स्थान के स्वामी होकर के। तो ऐसी स्थिति में साहस, पराक्रम, विल पावर, ये सभी चीज़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी और बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। आपको देश विदेश से लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा, मांगलिक कार्यक्रम होंगे और छोटे भाई बहनों का, मित्र, सगे संबंधियों के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये तो हुई अब 3 राशियों की बात। अब बात करते हैं उन बची हुई 4 राशियों की जिनके लिए फल बड़ा ही बेहतरीन रहेगा। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा उस राशि से जिस राशि में सूर्यदेव स्वयं उच्च के हैं। आप समझ गए होंगे, मेष। जी हाँ, जितने भी जातक मुझे मेष के सुन रहे हैं, आपके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके स्वयं राशि में सूर्यदेव उच्च के होंगे, वो भी 5म भाव के स्वामी होकर के। ये एक समझने वाली बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सबसे अच्छी राशियों में काउंट किया है। अब 5th हाउस होता है बुद्धि का, संतान का, अकस्मात धन लाभ का, शेयर मार्केट का, विचार शक्ति का, लेखन कला का, लॉटरी का, भविष्य के ज्ञान का, मनोरंजन का, प्रेम संबंध का, आपके रिसर्च का, मंत्रणा शक्ति का, शास्त्र ज्ञान का। ऐसी तमाम चीज़ें इस 5th हाउस से देखी जाती हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर के सूर्यदेव उच्च के हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे आने वाले पूरे महीने वैसे तो अच्छा फल देंगे 14 मई तक, पर विशेष रूप से जो अभी 10 दिन रहेंगे इनमें आपको कोई ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। मान सम्मान आपका अच्छा हो जाएगा, बड़े लोगों से आपके संपर्क सधेंगे, बड़े लोगों के माध्यम से आपके रुके हुए और फंसे हुए कार्य सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो ये बात रही अभी मेष राशि की, इसलिए इसको सबसे अच्छी श्रेणी में हमने रखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, कर्क। इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और सूर्य चंद्रमा की मित्रता है, और जितने भी कर्क के दर्शक हैं उनके लिए सूर्यदेव धन के स्वामी होकर के कर्म पर उच्च के हो रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, कर्म का और धन का। धनेश कर्म पर बैठे या कर्मेश धन पर बैठे तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा गेन लोगों को प्राप्त हो जाता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर धनेश है, यानी कि परिवार का भी सुख बढ़ेगा, आपको रुके हुए फंसे हुए पैसे मिलेंगे, अकस्मात धन लक्ष्मी का योग बनेगा और मेहनत से बनेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आप तो आपकी आजीविका के साधन बढ़ेंगे, आपको प्रमोशन के योग बनेंगे, आपकी पदोन्नति होगी, आपकी कार्य की सिद्धि होगी, आपके राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके सरकार के द्वारा कार्य बनेंगे। अगर कोई सरकारी दाव पेच में आप फंसे हुए हैं तो उससे मुक्त हो जाएंगे। ऐसे तमाम प्रकार के जो अच्छे फल हैं वो यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए जितने भी कर्क राशि के दर्शक अभी मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए बड़े ही बेहतरीन फल
यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। ये समय नहीं लौटेगा, दोबारा 1 साल के बाद लौटेगा, इसलिए मेहनत कर लेनी चाहिए, परिश्रम बढ़ा लेना चाहिए ताकि अच्छे फल प्राप्त किए जा सकें। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि। यह जो राशि रहेगी इसके लिए फल बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेगा, बहुत 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 ज़्यादा निर्णायक रहेगा। इसलिए इतने ज़्यादा बार बहुत शब्द इस्तेमाल कर लिया क्योंकि रिजल्ट वाकई अच्छा रहेगा। नाम आपको बता दूंगा, सिंह। जितने भी सिंह राशि के दर्शक अब मुझे सुन रहे हैं, आपकी राशि के ही स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। भाग्य का और शरीर का संबंध बनना, बिना भाग्य के तो कुछ भी नहीं है। अब भाग्य स्थान पर नवम भाव पर त्रिकोण पर आपकी राशि के स्वामी का रहना, यानी कि उत्तम विद्या का सुख प्राप्त होगा, तीर्थ यात्राएं होंगी, विदेशों से लाभ मिलेगा और बड़े भाई बहन का सुख मिलेगा। आपके घनिष्ठ जो सगे संबंधी हैं उनके माध्यम से आपके काम बनेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर आपकी राशि में बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। भक्ति भाव भी बढ़ेगा और यश कीर्ति आपकी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। पहले 10 दिनों में कोशिश करिए, कोई विशेष फंसा हुआ कार्य है तो उसको निकलवाने की निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम रहेगा धनु। जितने भी जातक मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव बनते हैं और सूर्य के साथ है इनकी परम मित्रता। ऐसी स्थिति में उच्च के सूर्य जब पंचम भाव में त्रिकोण में रहेंगे तो आपको जबरदस्त फल देंगे, जबरदस्त। आपके भाग्येश होकर के सूर्य पंचम भाव में आ रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी गुरु वो हंस नाम का राजयोग बना के बैठे हैं। ऐसे समझ लिए त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, इससे अच्छा योग नहीं हो सकता ज्योतिष जगत में कोई भी, कि दोनों त्रिकोण पर सूर्यदेव का कब्जा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको संतान सुख मिलेगा और अकस्मात आपको शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि से लाभ मिलेगा। सूर्य बुध राहु की अभी युति भी है, तो ऐसी युति में भी अकस्मात पैसे मिल जाते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपके लिए विशेष रूप से समय बहुत अच्छा है धनु राशि के दर्शकों, इसलिए आपको उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। तो ये रहा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का फल। 27 अप्रैल से और 1 मई तक मुंबई में उपस्थित रहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 27 अप्रैल से 1 मई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9899 888 433 7011 805461।